Hi guys, welcome to True North. So today is 25th of February 2024. हम कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिलीपींस ने रैटिफाई किया है वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन 2019 ऑफ ILO। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक कन्वेंशन है टू एंड वर्कप्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट, और फिलीपींस बन गया है पहली एशियन कंट्री टू रैटिफाई दिस कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिलीपींस, साउथ चाइना सी है, वियतनाम है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है, कंबोडिया है, एंड फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैटिक डेटा है वो भी देख लेते हैं। तो ILO एक UN की एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स सेट करती है। ठीक है, जैसे कि आपका वर्कर्स की राइट्स क्या हैं, या सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के रिलेटेड गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों से डील करता है ILO। ये फॉर्म हुआ था 1919 में। इसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और करंटली डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट हुआंगबो। तो हमने देखा कि ILO की जो कन्वेंशन है वर्क प्लेस वायलेंस पे, उसको रैटिफाई किया है फिलीपींस ने, और ये पहली एशियन कंट्री बन गया है टू डू सो। आगे चलते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं अपॉइंटमेंट्स में। तो नए विजिलेंस कमिश्नर जो हैं अपॉइंट हुए हैं AS राजीव। तो यहाँ पे जो हमारा CVC होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं। इसमें एक आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC रहता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। करंटली जो CVC हैं वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जो 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हैं वो हैं अरविंद कुमार, और न्यूली अपॉइंटेड आपके AS राजीव। यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक कवर कर लेते हैं CVC के बारे में। तो जो आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। तो 3 तरीके की बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी होती है, और एग्जीक्यूटिव होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जिसका, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। जिसके लिए कोई एक्ट पास किया है गवर्नमेंट ने, कोई लॉ है, वो स्टैट्यूटरी हो गई। और जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के या गवर्नमेंट के ऑर्डर से बन जाती है उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। तो जब CVC को सेटअप किया गया था फरवरी 1964 में, तो तब ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पे सेटअप किया था, जो कि थी आपकी के संथनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, पर 2003 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CVC एक्ट 2003 पास करके CVC को स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया। तो अभी करंटली क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट करती है प्रेसिडेंट को और आंसर करती है पार्लियामेंट को। तो देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। तो जो CVC अपना डिटेल्स ऑफ देयर वर्क होता है वो सबमिट करती है टू द प्रेसिडेंट। अब इसके साथ ही यहाँ पे जान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस इज़ नॉट डन बाय CVC। तो CVC को जो भी कोई माल प्रैक्टिस, कुछ करप्शन की डिटेल्स मिलती हैं, वो आगे दूसरी एजेंसी से शेयर करती है जो कि अंडरटेक करेंगी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये बस जो अपनी रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को सबमिट कर देती है। ये बॉडी किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, आंसरेबल ओनली टू दी पार्लियामेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस के कमिश्नर्स हैं, इनको अपॉइंट और रिमूव करता है प्रेसिडेंट। तो एक कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द PM, द होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है रेकमेंड करती है अपॉइंटमेंट, और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है। ठीक है, अब टर्म रहता है या तो 4 साल का टर्म होगा या 65 ईयर्स ऑफ एज होने तक, तो विच एवर इज़ अर्लियर। तो रिमूवल जो है अगेन प्रेसिडेंट के रेफरेंस पे पहले सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा वापस प्रेसिडेंट को, एंड देन द प्रेसिडेंट विल अंडरटेक द रिमूवल ऑफ द विजिलेंस कमिश्नर। अब रिमूवल के जो ग्राउंड्स हैं, कैन ओनली बी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। तो यहाँ पे हमने पूरी डेप्थ में CVC जो है कवर कर लिया है। न्यूज़ हमारी सिर्फ इतनी थी कि हमारे विजिलेंस कमिश्नर एक अपॉइंट हुए हैं न्यूली AS राजीव।
नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, कोलैबोरेट किया है एडुरेट के साथ। तो ड्रोन चलाने का या पायलट करने का जो ट्रेनिंग मिलता है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी गुवाहाटी ने किया है लॉन्च। आगे देख रहे हैं हम गुरु रविदास जयंती। तो ये कल थी 24 फरवरी को ऑब्जर्व की जा रही थी 2024 में। ठीक है, तो ये मार्क करती है दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, जो कि गुरु रायदास के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये एक एमिनेंट या इम्पॉर्टेंट सेंट हैं जो नॉर्थ इंडियन भक्ति मूवमेंट थी उसके। तो इनके बारे में 2-4 चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। तो जान रहे हैं अबाउट गुरु रविदास। तो सबसे पहले ये फाउंडर थे किस चीज़ के, रविदासिया रिलीजन के। कंटेम्प्रेरी, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसके कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि इनके समय में कौन और दूसरे जो हैं भक्ति सेंट थे। तो ये थे संत कबीर। ठीक है, अब ऐसा मानना है कि कबीर और रविदास दोनों ही जो हैं डिसाइपल्स थे, यानी कि शिष्य थे रामानंदा के। ठीक है, अब गुरु रविदास खुद जो हैं स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं मीराबाई के। ठीक है, तो इतना इसमें स्टार्टिंग में सफिशेंट है। भक्ति मूवमेंट जो है हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें से हमने कवर कर लिया गुरु रविदास। आगे चलते हैं। तो पीएसयूज़ रिलेटेड न्यूज़ भी थोड़ा कवर कर लेना चाहिए। समटाइम्स पीएसयूज़ के हेडक्वार्टर्स या इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट या प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है ये बनने जा रहा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और बनाएगा लॉन्च करेगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो यहीं पे हम जान लेते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जनवरी 2023 में गवर्नमेंट ने हमारी लॉन्च किया द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका आउटले रखा गया 19,744 करोड़। ठीक है, इसका एम है इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया को एक ग्लोबल हब बना दे हम प्रोड्यूस भी करें ग्रीन हाइड्रोजन को, एक्सपोर्ट भी करें, इस्तेमाल भी करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो यूजिंग प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी का गोल है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है अबाउट द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो 2030 तक का हमारा एम है, यही सेम चीज़ इस तरफ इमेज में भी दी हुई है कि 2030 तक का हमारा एम है कि हम पर ईयर 5 मिलियन मेट्रिक टन जो हैं ग्रीन हाइड्रोजन जो उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो हमारी जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसमें 125 गीगावाट जो है एडिशन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा 2030 तक का गोल है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसमें ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं हम कि ग्रीन हाइड्रोजन को कई जगह पे GH2 करके भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना करें, दिस इज सिंपली ग्रीन हाइड्रोजन। आगे हम देख रहे हैं कि लता मंगेशकर अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा दिया गया प्लेबैक सिंगर सुरेश वाडकर को। तो ये न्यूज़ हमने नवंबर में भी कवर की थी, नवंबर के मंथ में जब ये अनाउंस हुआ था अवार्ड। तो अभी जो है इसकी सेरेमनी हुई है। सुरेश वाडकर, इनको लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अब देख रहे हैं हम मिसलेनियस सेक्शन को। तो सबसे पहले है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन स्पेन बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में होने वाला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। एक तो सिंपल वर्ड्स ब्रेक करके आप समझ सकते हो है क्या। तो यहाँ पे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है, उसका इवेंट है। तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी अनवील होगी, कोई नए जो डिवाइसेस हैं उनका लॉन्च होगा। तो ये इस तरीके का इवेंट है। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री से रिलेटेड नए प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी जो है अनवेल की जाएगी। भारत टेक्स 2024 जो कि ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है, इसको देश के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया नई दिल्ली में। ये शोकेस करेगा इनोवेशंस इन दी टेक्सटाइल सेक्टर। सिंपल। ठीक है, इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है IIM शिलोंग में।
ठीक है, बहुत इसको इन डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं, कीवर्ड एसोसिएशन करें। गति शक्ति रिसर्च, IIM शिलोंग। फिर उसके बाद NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, NTPC REL जो है वो अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने जा रहा है छत्तीसगढ़ राजस्थान में। इसमें 70 मेगावाट की कैपेसिटी होगी, ठीक है। इतने से स्टार्ट कर दिया गया है, टोटल कैपेसिटी तो 150 मेगावाट रहेगी, पर अभी जो ऑपरेशनल हुआ है दैट इज़ 70 मेगावाट्स। आगे हम देख रहे हैं ओबिचुरीज में मनोहर जोशी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 86। ये जो हैं फॉर्मर लोकसभा के स्पीकर हैं और ये महाराष्ट्र के CM भी रह चुके हैं। तो मनोहर जोशी, ही इज़ पास्ट अवे, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू so much for watching, and if you did like the video, please do subscribe to the channel.